हेलो दोस्तों, वेलकम टू आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर पॉइंट पे। तो आप सभी दोस्तों का स्वागत है एक बेहतरीन क्लास के अंदर। और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी के अंदर बहुत ही अच्छे से लगे हुए होंगे और बहुत ही अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो जो अपना संकल्प सीरीज का प्रैक्टिस सेट नंबर कितना 12 नंबर का प्रैक्टिस सेट है, इससे पहले अपने 11 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं, उन्हें भी जाकर के एक प्ले लिस्ट बनाई गई है अलग से, उन्हें भी जाकर के आप जरूर देखें। और आज का जो प्रैक्टिस सेट है इसे पूरा जरूर देखें और अपने सभी दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें। चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? जो आगरा शहर है उसकी स्थापना है वो किसने की थी? तो आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोधी के द्वारा की गई। किसके द्वारा? सिकंदर लोधी के द्वारा की गई थी। ऑप्शन कौन सा अपना बी है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। और जो फिरोज शाह तुगलक है ये दिल्ली सल्तनत काल से संबंधित है, और इल्तुतमिश है ये क्या है? दास वंश से संबंधित है। और जो अकबर है ये इसने किसका जो आगरा शहर है उसका एक अकबर ने क्या करवाया था? निर्माण और विकास कार्य करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? सरोजनी नायडू थी। कौन थी? सरोजनी नायडू। ऑप्शन कौन सा? बी ए वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और वैसे पूछे कि जो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, फर्स्ट महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बिसेंट थी। लेकिन ये क्या नहीं थी, ये क्या नहीं थी? भारतीय नहीं थी। और अगर पहली भारतीय पूछे तो कौन हो जाएगी? सरोजनी नायडू हो जाएगी। सेकंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के किस अनुच्छेद में जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा दिया था, लेकिन अब ये क्या कर दिया गया है? इसे अब इसे निरस्त कर दिया गया है। तो कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? अनुच्छेद 370 के द्वारा उन्हें विशेष दर्जा प्राप्त था, लेकिन अब है वो क्या? इसे समाप्त कर दिया गया है। और अनुच्छेद 352 में क्या है? आपातकाल से संबंधित है। और अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है? राज्य में राष्ट्रपति शासन क्या? राज्य में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत। और जो अनुच्छेद 368 है वो किससे संबंधित है? संशोधन। किससे संबंधित? संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है। कौन सा अनुच्छेद? कौन सा? 368। और अनुच्छेद 356 राज्य में राष्ट्रपति शासन। और अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है? जो जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दर्जा है वो दिया गया था, लेकिन अब क्या वह निरस्त कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? जो जो भारत का है वो सबसे ऊंचा बांध है वो कौन सा हो जाएगा? तो कौन सा हो जाएगा? टिहरी बांध हो जाएगा। कौन सा? टिहरी बांध। ऑप्शन कौन सा? डी है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन डी टिहरी बांध है वो क्या भारत का सबसे ऊंचा बांध है। और जो भाखड़ा है ऊंचा है पर टिहरी बांध से ऊंचा नहीं है। और जो सरदार सरोवर बांध है ये भी इससे कम ऊंचा है। जो हीराकुंड बांध है वो क्या सबसे क्या हो जाएगा? बड़ा बांध है क्या लंबाई के अंदर? हीराकुंड बांध लंबाई में सबसे बड़ा है। लंबाई में सबसे बड़ा कौन? हीराकुंड हो जाएगा। और भारत का वैसे सबसे ऊंचा पूछे तो कौन सा हो जाएगा? टिहरी बांध हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जो कवक है उसके अध्ययन को क्या कहा जाता है? कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? माइकोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन कौन सा? बी अपना क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्या कहा जाता है? माइकोलॉजी किसे कहते हैं? कवक के अध्ययन को कहते हैं। और जो फाइकोलॉजी है, फाइकोलॉजी फाइकोलॉजी किसे कहते हैं? फाइकोलॉजी कहते हैं शैवाल के अध्ययन को। क्या कहते हैं? किसे कहते हैं? शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी कहलाता है। और जो वायरोलॉजी वायरोलॉजी क्या कहलाता है? वायरोलॉजी वायरोलॉजी किसका कहलाता है? वायरस का अध्ययन। किसका? वायरस का अध्ययन क्या कहलाता है? वायरोलॉजी कहलाता है। और जो साइटोलॉजी है वो किसका अध्ययन कहलाता है? साइटोलॉजी साइटोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है? ये कोशिका विज्ञान। किसका? कोशिका विज्ञान। और माइकोलॉजी कवक के अध्ययन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। लावणी किस राज्य का लोक नृत्य है? जो लावणी है वो किस राज्य का लोक नृत्य है? किसका हो जाएगा? महाराष्ट्र का। ऑप्शन कौन सा अपना? सी है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। लावणी किसका है? महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। और गुजरात का कौन सा हो जाएगा? गुजरात का एक तो गरबा और कौन सा क्या प्रसिद्ध है? गरबा या डांडिया, ये किसका हो जाएगा? गुजरात का हो जाएगा। और राजस्थान का कौन सा हो जाएगा? घूमर। और कौन सा? कालबेलिया। और कालबेलिया को यूनेस्को के अंदर कब शामिल किया गया था? 2010 के अंदर। और कर्नाटक का कौन सा हो जाएगा? यक्षगान, जो बार बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। कौन सा? यक्ष यक्षगान किसका हो जाएगा? कर्नाटक का हो जाएगा, जो अक्सर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। इसे ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस ग्रह को सुबह का तारा या शाम का तारा कहा जाता है? तो किस ग्रह को कहा जाता है? यह सही किसे? शुक्र ग्रह को कहा जाता है। ऑप्शन कौन सा? डी अपना क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। जो शुक्र ग्रह है उसे क्या कहते हैं? सुबह का तारा या फिर शाम का तारा कहा जाता है। किसे? शुक्र ग्रह को कहा जाता है। और मंगल ग्रह कौन सा हो जाएगा? मंगल ग्रह यह एक कम चमकीला ग्रह है। जो बृहस्पति ग्रह है उसे क्या बृहस्पति ग्रह कैसा? ट्विंकल जैसा दिखाई देता है। और जो बुध ग्रह है यह कम ऊंचाई पर है और क्या कम एदर से था। नेक्स्ट क्वेश्चन।
बिजली के बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो किस धातु का उपयोग किया जाता है? टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन कौन सा अपना सी है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। किसका उपयोग किया जाता है? टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? तो जो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम है इसका जनक है वो किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? विक्रम साराभाई को माना जाता है। किसे? विक्रम साराभाई को। ऑप्शन कौन सा? बी अपना क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। विक्रम साराभाई को माना जाता है। और जो कौन भाभा होमी जहांगीर बाबा है ये किससे संबंधित है? ये परमाणु कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। और जो सीवी रमन है इन्हें भौतिकी के अंदर क्या नोबेल पुरस्कार मिला गया है। और जो एपीजे अब्दुल कलाम है इन्हें क्या कहा जाता है? मिसाइल मिसाइल मैन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है उसका मुख्यालय कहाँ स्थित होगा? द हैग नीदरलैंड के अंदर। ऑप्शन कौन सा? सी अपना क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कहाँ स्थित है? द हैग नीदरलैंड के अंदर इसका मुख्यालय वो स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनंद आनंद मठ पुस्तक के लेखक कौन है? जो आनंद मठ है उस पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? वकीम चंद चटर्जी। कौन हो जाएंगे? वकीम चंद चटर्जी। ऑप्शन कौन सा अपना बी है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। जो आनंद मठ है पुस्तक है वो किसकी है? वकीम चंद चटर्जी की है। और जो रविंद्रनाथ टैगोर है उनकी कृति कौन सी हो जाएगी? नेक्स्ट क्वेश्चन, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? जो संतोष ट्रॉफी है वो किस खेल से संबंधित है? किससे हो जाएगी? फुटबॉल से संबंधित है। ऑप्शन कौन सा अपना सी वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। किससे? फुटबॉल से। और क्रिकेट की कौन सी हो जाएगी? रणजी रणजी किसकी है? क्रिकेट की है। और एक और कौन सी हो जाएगी? विजय और विजय हजारे ट्रॉफी ये भी किसकी है? क्रिकेट की है। और हॉकी की कौन सी हो जाएगी? और बैडमिंटन का कौन सा हो जाएगा? थॉमस कप है। और एक और कौन सा हो जाएगा इसका? उबेर कप ये भी किससे संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित है। क्रिकेट से रणजी और विजय हजारी और फुटबॉल की संतोष ट्रॉफी हो जाएगी और बैडमिंटन की थॉमस कप और उबेर कप। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपत्ति के अधिकार को किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया था? तो कौन से संविधान से? 44वें संविधान संशोधन से इसे हटा दिया गया था। ऑप्शन कौन सा अपना बी है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और इसे हटा करके किस में जोड़ दिया गया था? संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा करके इसे किसे 44वें संविधान संशोधन के तहत इसे हटा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, और जो कौन सा 42वां संविधान संशोधन है वो किससे संबंधित है? और जो 61वां है ये किससे संबंधित हो जाएगा? मतदान आयु जो 18 वर्ष की गई थी। और 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित हो जाएगा? पंचायत राज से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो केवलादेव किस राज्य में स्थित है? राजस्थान के अंदर स्थित है। ऑप्शन कौन सा? सी अपना क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और गुजरात के अंदर कौन सा है? गिर राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ है? गिर कहाँ है? गुजरात के अंदर है। और मध्य प्रदेश के अंदर कौन सा हो जाएगा? कान्हा और बांधवगढ़ और पेच। कान्हा ये कौन सा हो जाएगा? बांधवगढ़ ये सभी कहाँ है? मध्य प्रदेश के अंदर है। और महाराष्ट्र के अंदर कौन सा हो जाएगा? तड़ोबा। कौन सा? तड़ोबा नेशनल पार्क कहाँ है? महाराष्ट्र के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन होना, बैंकिंग क्षेत्र में यूपीआई का पूर्ण रूप है। तो यूपीआई का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन ए यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो यूपीआई का पूर्ण रूप है, ओजोन परत के क्षरण के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस जिम्मेदार होती है? तो कौन सी गैस है वो जिम्मेदार होती है? कौन सी? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कौन सी? ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। जो ओजोन परत के क्षरण के लिए क्या होती है मुख्य रूप से जिम्मेदार गैस कौन सी होती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और जो ओजोन दिवस है वो कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है ओजोन दिवस। और ओजोन का O3 इसका क्या है फॉर्मूला सूत्र? नेक्स्ट क्वेश्चन, और आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगता है एक अच्छा सा कमेंट करिए। और इस क्लास को अपने सभी दोस्तों तक शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलें, क्योंकि इस क्लास के अंदर बहुत ही अच्छे पीवाई के क्वेश्चनों का कलेक्शन है वो किया गया है। क्योंकि आपके वन डे एग्जाम जो कोई सा भी एग्जाम हो सभी एग्जामों के लिए क्या ये क्लास महत्वपूर्ण है। तो सभी इस क्लास को जरूर देखें और सभी अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि जो नेक्स्ट क्लास है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जो गुड़ी पड़वा का त्योहार है वो किस राज्य में मनाया जाता है? तो किस राज्य के अंदर मनाया जाता है? ये महाराष्ट्र राज्य के अंदर। कहा? महाराष्ट्र के अंदर। ऑप्शन कौन सा? सी अपना क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कहां मनाया जाता है? महाराष्ट्र के अंदर। और उड़ीसा में कौन सा मनाया जाता है? उड़ीसा के अंदर उगादी या फिर पन्ना संक्रांति। ये कहा? उड़ीसा के अंदर। और पश्चिम बंगाल के अंदर कौन सा हो जाएगा? पश्चिम बंगाल के अंदर कौन सा? पोइला बोईसाख। कौन सा? पोइला बैसाख बोईसाख।
ये कहाँ, वेस्ट बंगाल के अंदर मनाया जाता है। और गुजरात के अंदर कौन सा हो जाएगा, गुजरात के अंदर कौन सा, बेस्ट टू बरस है, या फिर कौन सा बोल सकते हैं हमें, दीपावली, जिसे दीपावली न्यू नव वर्ष भी से, जहां है वो गुजरात के अंदर मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राज्य के राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है। तो किसी राज्य का जो राज्यपाल है उसे पद की शपथ है वो कौन दिलाता है, तो कौन दिलाता है, राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाई जाती है। ऑप्शन कौन सा, डी अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्या ऑप्शन डी है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवाहक वंश का संस्थापक कौन है। जो सातवाहक वंश है उसका संस्थापक कौन हो जाएगा, सीमुख है। कौन सा, सीमुख हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा, ए वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। गौतमी पुत्र क्या रहे हैं उस वंश के शासक हैं, और ये सभी यक्ष है, ये सातकर्णी ये भी क्या है, सातवाहक के सातकर्णी बाद के शासक हैं, लेकिन इसका जो संस्थापक कौन है, सी मुख हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो जो व्यक्तिगत जीतने वाले पहले भारतीय कौन हो जाएंगे, अभिनव बिंद्रा। ऑप्शन कौन सा, सी है वो क्या हो जाएगा अपना, सही हो जाएगा। कौन, अभिनव बिंद्रा बिंद्रा हो जाएंगे। जो के डी जाधव है उन्होंने क्या जीता था, कांस्य जीता था, कांस्य कांस्य पदक जीता था। और कब जीता था, 1952 के अंदर। कब, 1952 के अंदर। और आपको जो ये प्रैक्टिस सेट है वो कैसा लगा, अच्छा से कमेंट करें, क्लास को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और कमेंट करें कि आपके कितने क्वेश्चन है वो कमेंट बॉक्स में जरूर करें कमेंट कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। और लाइक करना क्लास को बिल्कुल भी नहीं भूलें, और अपने सभी दोस्तों तक शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें, क्योंकि जो नेक्स्ट क्लास है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना क्या है, जरूरी है। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, जय हिंद, वंदे मातरम।